हेलो फ्रेंड्स। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे जो पार्ट वन और पार्ट टू में हमने प्राइस टू अर्निंग रेशियो, प्राइस टू बुक वैल्यू, डिविडेंड यील्ड सीखा है, उसको कैसे अप्लाई करते हैं, उसको कैसे यूज करते हैं और फॉलो भी होता है कि नहीं। ओके फ्रेंड्स, चलो तो स्टार्ट करते हैं जल्दी से फटाफट वीडियो। तो जो हम लोगों ने बात करी हुई थी उसको जल्दी से एक मैं छोटा सा पॉइंट पहले आप लोगों को बता देता हूँ, जो कुछ आप लोगों को ध्यान आ रहा होगा। ये प्राइस टू अर्निंग रेशियो, प्राइस टू बुक वैल्यू और डिविडेंड यील्ड, इसके बारे में मैंने बोला था। डिविडेंड यील्ड को देखना है 45%, प्राइस टू बुक वैल्यू को वेटेज देना है 30%, और जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो इसको वेटेज देना है 25%। ये वेटेज देने हैं, मतलब मेन अपने को फोकस करना है डिविडेंड यील्ड पे फोकस करना है। ठीक है फ्रेंड्स। बाकी इसकी वैल्यूज क्या होनी चाहिए, प्राइस टू बुक वैल्यू कहाँ होना चाहिए, डिविडेंड यील्ड कहाँ होना चाहिए, वो सारा कुछ पार्ट वन में है। अगर आप लोगों ने पार्ट वन अभी तक नहीं देखा है इस सीरीज का तो प्लीज पार्ट वन जाके पहले देखो आप लोग। फिर उसके बाद पार्ट टू में उसका थोड़ा सा बेसिक बताया है, उसके बाद एक कुछ होमवर्क दिया है, फिर पार्ट थ्री देखना है आपको जो अभी है। अब जरा थोड़ा सा जो हमने प्राइस टू अर्निंग रेशियो, प्राइस टू बुक वैल्यू और डिविडेंड यील्ड किया था, इसका जरा अप्लाई करते हैं और अब कुछ इतिहास के पन्नों में चलते हैं। इतिहास के पन्नों में चलते हैं तो इतिहास के पन्नों में चलने से पहले हम लोग चलेंगे गूगल बाबा के पास। गूगल बाबा आ गए हमारे, ये रहे गूगल बाबा। कैसे मैंने बताया हुआ था क्या सर्च करना है, हमने डालना है निफ्टी पीई रेशियो, वो ये आ गया जी, निफ्टी पी रेशियो आ गया। www.1.nseIndia.com पे जाना है, इसको हमने क्लिक किया और क्लिक करने के बाद ये निफ्टी 50 ले लिया यहाँ से हमने, और इसमें से हम अलग अलग जहां पे मैंने छोड़ा था एक बार वो बात कर लेते हैं कि भाई जो है ये जब मार्केट अभी क्रैश जब हुआ था, जो रिसेंटली क्रैश हुआ था कोरोना की वजह से, उसे मार्केट ने रिकवरी क्यों करी थी, उसे मार्केट ने रिकवरी क्यों करी थी, उसका रीजन क्या ये प्राइस टू बुक वैल्यू और डिविडेंड यील्ड वो बता सकता है क्या? बिल्कुल बता सकता है दोस्तों, और उसने बताया भी था। मैंने आप लोगों को वो सेकेंड वीडियो में बताया भी है पार्ट टू में। ये अगस्त का महीना मैंने ले लिया, ये आ गया 28 अगस्त, ये यहां से लिया ऑल, और ये आ गया गेट डेटा। ये आ गई इंफॉर्मेशन हमारे सामने, और वो ये रही। जो हमारा जो बॉटम लगा था वो 23 मार्च को लगा था, जहां से निफ्टी ने वी शेक रिकवरी मारी थी। वो क्या था? वो था ये 2.00 का यील्ड था। डिविडेंड यील्ड 2 पहुंच गया था। पार्ट वन में ऑलरेडी इसके बारे में डिस्कशन हो चुका है, क्या रेंज होनी चाहिए, पार्ट टू में मैंने बताया, पार्ट थ्री में देखो 2 पर आ गया। अब जरा दोस्तों कुछ और चीजों पे चलते हैं। ठीक है, पहली चीज, पहला पहला एक तो है, एक एक अगर सबको ध्यान हो, उस समय मार्केट में बाई चांस आप लोग पता नहीं काम करते थे कि नहीं, मैं तो नहीं करता था उस टाइम। तब तो मतलब बीटेक ही चल रहा था मेरा, तो इसलिए मैं उस समय तो काम भी नहीं कर रहा था मार्केट में। 2003 में 2003 में मार्केट में क्या हुआ था, 2003 से 2008, 2003 से 2008 के बीच में मार्केट में एक बहुत बड़ा बुल रन आया था 5 साल के लिए। मतलब इंडेक्स जो था मार्केट में 2003 से लेके 2008 के बीच में बहुत बड़ा बुल रन आया था। जो इंडेक्स था, मतलब निफ्टी जो 600 या 700 का था, वो 6000 निफ्टी पहुंच गया है। 1200 1500 का निफ्टी था। एग्जैक्ट में डेटा नहीं बता पाऊंगा, मेरे को देखना पड़ेगा साइड से, क्योंकि उस समय काम नहीं करता था, तो पढ़ाई चल रही थी, तो उसका कुछ मतलब ही नहीं था। 2003 से 2008 के बीच में इंडेक्स अगर 10 गुना हो गया है तो स्टॉक्स 100 टाइम्स हुए हैं। 50 टाइम्स, 60 टाइम्स, 100 टाइम्स हुए हैं, परसेंटेज की बात नहीं हुई। तो सबसे बड़ी बात, क्या उस बुल रन के सिम्टम्स, जो बुल रन स्टार्ट होने वाला था 2003 से 2008 वाला जो बुल रन स्टार्ट होने वाला था, क्या उसके सिम्टम्स, ये तीन वैल्यूज हमें कुछ बता रही थी क्या? हमारा इंटरेस्ट होगा बिल्कुल कि यार पहले पता चल जाए कि भाई बुल रन आने वाला है, तो हमारा काम तो और आसान हो जाएगा। तो वो बता सकता है क्या? बिल्कुल बता रहा था फ्रेंड्स। अब जरा मैं आप लोगों के साथ डेटा शेयर करता हूं, आप लोग प्लीज थोड़ा सा ना फोकस बना के रखना। और अगर आप मेरे साथ अपने लैपटॉप पे भी खोल के चलोगे चीजों को, मोबाइल पे भी ओपन करके चलोगे, तो आपकी क्लियरिटी बढ़ेगी। मैं जरा यहाँ पे जो टाइम फ्रेम लेता हूँ, जो टाइम लेता हूँ 2003 का टाइम है, तो यहाँ पे ईयर ले लेता हूँ 2003। ये आ गया 2003, और ऑलमोस्ट लास्ट से स्टार्ट हुआ था
तो मैंने सितंबर 2003 ले लिया, 1 सितंबर की डेट ले लेते हैं, और यहाँ पे ले लेता हूं मैं 2004, ये आ गया 2004, और 2004 में मैंने ले लिया ये मार्च का, और यहां से ले लेते हैं 31 मार्च। अब जरा आते हैं यहाँ पे गेट डेटा। दोस्तों बात देखना, जरा ध्यान से समझना। 1 सितंबर 2023 को डिविडेंड यील्ड है 1.90। समझ रहे हो ना आप? 2 के नियरेस्ट। मार्केट में जगह है ही नहीं नीचे गिरने की। गिरेगी तो वो डेली में, मतलब इंट्राडे रिकवर करना पड़ेगा, मार्केट जाएगी ऊपर आएगी, ज्यादा से ज्यादा बहुत हो गया तो 1 वीक। ऐसा नहीं हो सकता 2-2 महीने के लिए मार्केट गिर रही है, नहीं हो पाएगा, इम्पॉसिबल है। प्राइस टू बुक वैल्यू 2.96। पार्ट 2 देखिएगा आप लोग जाकर के, सॉरी पार्ट 1 में आप लोगों को मिलेगा कि क्या बताया था मैंने वैल्यू। पीई रेशियो 15.16। आप मतलब आप ये तीनों वैल्यू समझ रहे हो ना? मतलब जो लोग उस एरा में थे और इसकी समझ थी उनको, वो तो भाई राजा हैं आज। वो राजा हैं क्योंकि उन्होंने पैसा बनाया नहीं है, पैसा छापा है, छापा। क्लियर, बिल्कुल बिल्कुल शुद्ध देसी भाषा में मैं बोलूं, अपने कानपुर की लैंग्वेज में बोलूं, तो उन्होंने पैसा छापा है, बनाया तो है ही नहीं। बना तो हम लोग रहे हैं, ये तो छाप रहे, छापे उन्होंने पैसे। मतलब ये जो 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 मैंने जब पार्ट 1 में जो एक नीचे साइड में जो मैंने ग्रीन वाले से सर्कल करे थे, ग्रीन वाले से जो सर्कल करे थे, आप उसमें समझ रहे हो, वो वैल्यू यहां मैच कर रही है। अभी कुछ भी नहीं है सर। अभी देखो, अभी और आगे का जादू देखो, आप लोगों को समझ में आएगा कि भाई ये किस एरा में थे वो लोग। 18 सितंबर को 2.01, और ये 2.01 ये है इसका डिविडेंड यील्ड। वहां से मार्केट ने थोड़ा रिकवर करा है, उसके बाद ये 1.42 आया है। और ये मैं आपको जरा 1 सेकंड, ये मैंने पहले से निकाल के रखा था, 1 मिनट में आपको एग्जैक्ट वो डेट के साथ आते हैं। 2002 वाले एरा में आते हैं, 2002 वाले में, क्योंकि 2003 में तो फिर रिकवरी स्टार्ट हो गई थी। ये हम 2002 में आते हैं, यहाँ से 2002 में ये आते हैं जनवरी में, और ये 1 जनवरी। इतना डेटा लेगा नहीं वो, तो मैं यहाँ पे 2002 का ले लेते हैं, यहाँ से ये जून, और ये हो गया 30 जून, ये आ गया। डिविडेंड यील्ड 1.43, फटाफट आप लोगों को दिख रहा होगा, देखो ये रहा, ये रहा, ये रहा, 1.31, 1.32, 1.37, 42, 42, 42, 1.50 तक में। अब जरा मई से आगे वाला डेटा लेते हैं। मैं यहाँ पे लेता हूँ, जून से लेते हैं जरा इसको, ये आ गया जुलाई, अगस्त ले लेते हैं क्योंकि उसके बाद ही बुल रन आया था, अगस्त। और यहाँ पे मैं ले लेता हूँ 2003 का फरवरी, 2003 का फरवरी का मंथ ले लेता हूँ, और यहाँ से 28 गेट डेटा। दोस्तों आंखें बाहर आई। 2.25 डिविडेंड यील्ड, 2.39 प्राइस टू बुक वैल्यू, 14.24 प्राइस टू अर्निंग रेशियो। अभी कुछ भी नहीं है, और आगे बढ़ते हैं। 2.57 की डिविडेंड यील्ड, प्राइस टू बुक वैल्यू 2.23, 13.84 की प्राइस टू अर्निंग रेशियो। पैसा कैसे नहीं बनेगा? डाल के भूल जाओ तब भी बन जाएगा, डाल के सो गए तब भी बन जाएगा। ये वैल्यूज देख रहे हो आप, 2.57, 2.23, 13.84, ये वो वैल्यूज हैं। मतलब 2 पहुंच जाए, 2 मिल जाए तब भी भगवान को थैंक यू बोलना है। यहाँ तो 2.57 मिल रहा है सर, 2.57 मिल रहा है। ये तो रुक ही नहीं सकते यहाँ पे हम, यहाँ तो मतलब ही नहीं है रुकने का, हमें तो ऊपर आना ही पड़ेगा, पैसा बनाएगा ही बनेगा। और बात समझना दोस्तों, ये 2003 की कहानी है, मतलब अब मुसेरे में थे नहीं,
तो हम देख ही सकते हैं। बस मैं आप लोगों के साथ ये दिखाना चाह रहा था कि क्या जो मैंने बोला, जैसे जो मार्केट के क्रैश से कैसे बचें या वी शेप रिकवरी का कैसे, क्या हमें पता चल सकता है क्या कि मार्केट यहाँ से बहुत बड़ा हम क्या हम बहुत बड़े बुल रन में जाने वाले हैं क्या? बिल्कुल पता चल सकता है सर। ये देखो आप, ये वो एरा है। अब देखो टाइम पीरियड आपको काटना पड़ेगा, मतलब आप एक बात समझो, ये हम बुल रन में जाने वाले हैं, ये अगस्त के पहले से ही क्लियर है। अब वो डेटा यहाँ पे मतलब 6 मंथ से ज्यादा आता नहीं, अगस्त के पहले से ही क्लियर है कि हम बुल रन में जाने वाले हैं। लेकिन जो प्रॉपर बुल रन स्टार्ट हुआ है वो स्टार्ट हुआ है जनवरी में आकर के, जनवरी फरवरी के आसपास जाकर के स्टार्ट हुआ है। बुल रन जो स्टार्ट हुआ है वो जनवरी फरवरी के आगे जाके स्टार्ट हुआ है। तो अब वो हमें देखो, एक चीज हमेशा आप लोग प्लीज फ्रेंड्स इस बात को समझिएगा, एग्जैक्ट आप अगर बॉटम पकड़ने की कोशिश करोगे कि ये वो एरिया है जहां पे बॉटम लगेगा, आप नहीं पकड़ पाओगे। अगर कोई ये बोलता है, एक हमेशा ध्यान रखना दोस्तों, अगर कोई ये बोलता है कि मैं सबसे सस्ता खरीदता हूं और सबसे महंगा बेचता हूं, सबसे सस्ता खरीदता हूं और सबसे महंगा बेचता हूं, दोस्तों वो झूठ बोल रहा है, झूठ बोलने के अलावा और कुछ नहीं कर रहा है, इम्पॉसिबल बात है। बस आप जब तक सस्ता खरीद के महंगा बेच रहे हैं, आप पैसा बना रहे हैं, बात खत्म। हमें सबसे सस्ता नहीं खरीदना है, सबसे महंगा नहीं बेचना है, पॉसिबल ही नहीं है। कैसे पता चलेगा कहाँ कौन सा रेट सबसे सस्ता है, कौन सा रेट सबसे महंगा है? बस हमें एक काम करना है, हम सस्ता खरीदें महंगा बेचें, ओके चलेगा। हम कहीं बीच में आना चाहते हैं, उल्टा नहीं करना है, हम सबसे महंगा खरीद रहे हैं और सबसे सस्ता बेच रहे हैं, ये उल्टा काम नहीं करना है। और एक चीज और ध्यान रखना दोस्तों, कभी भी इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न बनाने का कोई कंपटीशन नहीं होता है। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल दो दोस्त हैं, एक इन्वेस्टमेंट पे 40% का रिटर्न बनाता है, एक 50% का रिटर्न बनाता है, तो 40% वाला जिंदगी की रेस में पीछे नहीं रह गया, कोई एग्जाम नहीं हो रहा है इन्वेस्टमेंट में। रिटर्न आप बना रहे हो ना, दैट्स ओके। आप 6% बैंक दे रहे हैं, 6% से ज्यादा जो भी बना रहे हो सब ओके है भाई। और 15 से 20% आप मार्केट में 20% का लेके चलेंगे, बनाने वाले तो मैं कितना बनाता हूँ तो आप छोड़ दीजिए, वो तो मैंने अपने एक वीडियो में शेयर भी किया। मार्केट में शेयर पैसे बनते हैं क्या, तो वो तो खैर छोड़िए, आप उसकी तो बात ही नहीं कर रहे हैं। लेकिन मैं एवरेज अगर एक बात करूं तो एवरेज अगर आप रिटर्न की बात करोगे तो 15 से 20% बनाए जा सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये बात आप समझे। तो महंगा सबसे सस्ता सबसे महंगे के चक्कर में मत चलो। अगर यहाँ पे अगर मैं आप लोगों से बोलूं, जैसे इस एरा में अगर किसी आदमी ने पेशेंस को लूज कर दिया होता, तो आप समझ रहे हो ना उसने कितनी बड़ा बुल रन मिस किया होता। मार्केट आपका पेशेंस टेस्ट करती है, उसने टेस्ट किया 6 से 8 महीने, कई बार तुरंत रिवॉर्ड देती। अब तुरंत रिवॉर्ड, जैसे अभी मार्च मार्च 2020 मैंने आपको दिखाया, डिविडेंड यील्ड 2 पे पहुंचा, वहां से अगले दिन से रिकवरी शुरू, फटाफट 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 खींच दिया। मार्केट का मूड है, हम उस पर बंदूक नहीं लगा सकते, नहीं भाई तो मेरे को इतने भी रिटर्न दे। वो तो उसका जैसा मन होगा भाई, मार्केट सुप्रीम है, हम लोग तो उसके नौकर आदमी है, वो तो मालिक तो मार्केट है, मेन तो मार्केट है, हमें तो उसकी सुननी है, अपनी नहीं चलानी। अपनी चलाएंगे तो दिक्कत में आ जाएंगे। हमें अपनी एक रिसर्च लगानी है, अपनी एक स्टडी लगानी है, उसके बेसिस पे एक रिजल्ट निकालना है, एक कंक्लूजन निकालना है, उस कंक्लूजन पे ठप्पा मार के टिकना है, जिसको बोलते हैं FAITH, फेथ। जो मैंने एक सेकंड वीडियो में अपने बोला था, वो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आपको अपनी स्टडी पे फेथ है ना, तो आप पैसा बना ले जाओगे। मुझे अपनी स्टडी पे फेथ है, जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। अब दोस्तों ये तो हो गया, आप इस पे और देखो, जाके आप और देखो पूरा ये आपके पास भी साइट अवेलेबल है, जाओ वहां पे। ये 6 6 7 7 महीने में आता है, तो 6 6 7 7 महीने का खुलेगा, आप इस पे जाओ। जितनी रिसर्च करोगे, इसमें तो मैंने अपने करीब 5 6 महीने लगाए हैं पूरा डेटा, जो मैं आपको 30 35 मिनट्स के 3 15 15 मिनट की 3 वीडियो में दे रहा हूँ, इसमें मेरे 6 से 7 महीने की रिसर्च है। और ये रिसर्च का भी रिसर्च कोरोना से पहले की है, डोंट वरी। तो कोरोना में तो पैसे बनाए हैं मैंने, उसका तो कुछ मतलब ही नहीं है, बढ़िया है। और वो आप भी बनाओगे, ये इसके अगेंस्ट कोई नहीं जा सकता सर, ये बात आप मुझसे लिख के ले लो। अब दूसरी चीज एक मैं शेयर करता हूँ फ्रेंड्स, आप लोग जरा बात समझना ध्यान से, इस वीडियो को आप 2 3 बार देखना, जो लोग नए लोग हैं जिन्हें समझ में कम आ रहा है, आप 2 3 बार देखोगे तो आपको आइडिया लगेगा। जब ये 2003 वाला बुलरन स्टार्ट हुआ था, तो आपको ये भी याद होगा 2008 में क्रैश आया था मार्केट में, मार्केट नीचे गिरी थी, बिग क्रैश आया था, जनवरी के महीने में आया था। क्यों? क्योंकि उस समय थोड़ा सा इंटरनेट और न्यूज वगैरह थोड़ा सा ज्यादा एक्टिव थी, तो हमें आइडिया था। अब जरा क्या वो जो क्रैश, अभी मैंने तो ये भी दिखाया कि भाई अगर मार्केट में अगर अगर जो है बुल रन स्टार्ट होने वाला है, तो क्या हमें उसका पता पहले चल सकता है क्या, है कि मार्केट यहाँ से रिकवरी करेगी बुल रन, तो मार्केट के क्रैश होने का भी पता चल सकता है क्या? बिल्कुल चल सकता है। अभी देखो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, अभी दिखाता हूँ। 2008 वाले टाइम फेज में आते हैं हम लोग, यहां से
मैं लेता हूं इसको 2008। जनवरी में क्रैश हुआ था, तो हम एक काम ये करते हैं 2007 ले लेते हैं। 2007 नवंबर ले लेते हैं। 2007 नवंबर, चलो अगस्त से ले लेते हैं। थोड़ा सा, थोड़ी सी वीडियो 2-4 मिनट की लंबी हो जाएगी, कोई बात नहीं, इन्फॉर्मेशन प्रॉपर मिल जाएगी आप लोगों को। अगस्त में है तो इसको हम 2008 कर देते हैं। 2008, और 2008 में हम ले लेते हैं मार्च का महीना ले लेते हैं। 28, अच्छा 2007, और ये 2008, सॉरी 1 मिनट दोस्तों, 2008 और फरवरी, और फिर 229 2008, और ये हो गया कैपिटल। ध्यान से देखना दोस्तों, अगस्त, जनवरी 2008 में क्रैश आया था। क्रैश का पता चल सकता है कि बिल्कुल चल सकता है। डिविडेंड यील्ड 1.12, खतरे की घंटी। प्राइस टू बुक वैल्यू 5.10, 2 से 5 की रेंज थी, क्रॉस कर गया है। दो चीजें बता रही हैं गड़बड़। पी रेशियो इतना डेंजरस नहीं है, लेकिन फिर से मैंने बोला ना आप लोगों को, जो आपको सबसे ज्यादा बताया जाता है पी 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 करते रहते हैं, उसी में आपकी पिपीरी बजा देते हैं। पी पी से कुछ नहीं होता है कुछ और मसाला। 1.10, 1.11, 1.09, 1.10, 1.12, डेंजरस साइन है अभी। समझ रहे हो ना दोस्तों, 1 के आसपास है, मतलब बी केयरफुल। अब एग्जैक्ट डेट नहीं बता सकते कब गिरेगा, लेकिन बी केयरफुल। 1.10, 1.09, और दोस्तों जरा थोड़ा सा और नीचे आएंगे तो हमारे होश उड़ जाएंगे। जो डिविडेंड यील्ड है अक्टूबर 2007 में 0.97, 5.93, यहाँ पे देखो आप 0.95, 6.03। आप देख रहे हो मार्केट कितनी ओवर वैल्यूड है। सारे टेक्निकल साइड में है, आप अपने टेक्निकल के साथ इसको मिला लोगे, आपको एक एक्स्ट्रा एज मिलेगा, आपको फेज पता चल जाएगा। 0.95 हमारा डिविडेंड यील्ड है, मार्केट हाईली ओवर वैल्यूड है। पी देखो वही 25 के आसपास है, 30 पे जाके पी में ओवर वैल्यूड आता है। पी कभी सिंबल नहीं देगा, बहुत अच्छा। ये दोनों बता देंगे, उसमें सबसे जल्दी ये बताएगा। समझ में आई दोस्तों। मार्केट क्रैश हुई मार्च में, और हमें 3 महीने पहले अक्टूबर सितंबर से ही सिम्टम्स, वो जो है सिम्टम्स आने लग गए थे कि भाई कुछ गड़बड़ होने वाली, गड़बड़ होने वाली। प्रॉफिट बुक करके एक साथ मत निकालो, 10%, 15% पैसा तो मार्केट में छोड़ दो, क्योंकि वही सीधी सी बात है दोस्तों, कोई भगवान नहीं, प्रेडिक्ट नहीं कर सकता है। तो धीरे धीरे उसमें से निकालते चले जाओ। ठीक है फ्रेंड्स, समझ में आई बात, कुछ कहानी कुछ समझ में आया। ये देखो आप दिसंबर में देख रहे हो 0.85, 0.83, 0.90, मतलब बिल्कुल हद हो गई थी, तो मार्केट को तो नीचे आना ही था। कोई टेक्निकल कुछ भी बोल रहा हो, फंडामेंटल मार्केट फंडामेंटल के अगेंस्ट ज्यादा लंबा जा नहीं सकती, टेक्निकल के तो कई बार फॉल्स ब्रेकआउट होते रहते हैं। अब दोस्तों 2008 में क्रैश हुआ है, फिर अक्टूबर 2008 से मार्केट ने रिकवरी ली थी। अक्टूबर 2008 से मार्केट ने रिकवरी ली थी। तो क्या अक्टूबर 2008 में कुछ हुआ था क्या ऐसा? देखते हैं, अक्टूबर 2008 में चलते हैं, हुआ होगा तो हमें जरूर दिख जाएगा। और हम लोग भी कोई कम तो है नहीं। तो ये है, यहाँ पे हम आते हैं सितंबर 2008, 1 सितंबर 2008 में ले लेता हूं, और यहाँ पे ले लेते हैं 2009, 2009, और यहाँ से फरवरी ले लो आप, चलो 28 फरवरी 2009 गेट डेटा। 1.29, 1.24, 0.84 का डिविडेंड यील्ड नीचे आने लगा, नीचे आने लगा। अक्टूबर के महीने में आओ दोस्तों, आप अक्टूबर के महीने में जरा ध्यान से देखना, आप अक्टूबर के महीने में ध्यान से देखना, अक्टूबर के महीने में ध्यान से देखना। 2.24, ये है मार्केट का बॉटम एरिया, ये है मार्केट का बॉटम एरिया। 2 का डिविडेंड यील्ड ये है 1.92, ये है 2। 24 अक्टूबर 2008 को ये कंफर्म हो गया था, मार्केट यहां से बहुत ज्यादा नीचे जा ही नहीं सकती है, सरवाइव ही नहीं कर सकती है। और पॉइंट समझो दोस्तों, डिविडेंड यील्ड तो मेन था ही, प्राइस टू बुक वैल्यू 2.17, प्राइस टू अर्निंग रेशियो 10.19। ये वो पार्ट 1 में जो ग्रीन सर्कल वाला एरिया था, फिर से वो एक चीज समझना दोस्तों, जब भी वो ग्रीन सर्कल वाला आपको अपनी लाइफ में कभी भी मिले,
तो समझ लेना आप जितना कैश हो, मतलब मैक्सिमम आप मतलब बिल्कुल यहां तक भर के खेलना चाहिए। ये हमेशा आप ध्यान रखना। ये चीजें वहां पर आ रही हैं जो बिल्कुल एग्जैक्ट बता रही हैं कि भाई 24 अक्टूबर को, मैं कंफर्म है 24 अक्टूबर 2008 को, अब इसके नीचे मार्केट ज्यादा जाएगी नहीं। हाँ, 5-6 महीने, 7 महीने, 8 महीने, 10 महीने, एक साल, मैक्सिमम एक साल, इतना वेट करना पड़ सकता है। भाई ये टाइमिंग नहीं करी जा सकती है, एरिया बताया जा सकता है कि हाँ भाई अब हम इसके आसपास हैं। और किस्मत अच्छी थी, 24 अक्टूबर के बाद, 24 अक्टूबर को मार्केट यहाँ, फिर उसके बाद इधर, और फिर इसके बाद 30, मतलब 5 से 6 दिनों में रिकवरी। और फिर उसके बाद की जर्नी तो सबको पता ही। अब नेट पे जाके आप लोग उसको देख भी सकते हो कि वो जर्नी क्या हुई है। समझे दोस्तों? मतलब ये हम यहां से जो जो मैंने पार्ट 1 में बोला था कि क्या इन तीनों के कॉम्बिनेशन से बताया जा सकता है, बिल्कुल बताया जा सकता है। फटाफट लास्ट में आज के सिनेरियो में क्या हो सकता है। आज के सिनेरियो में, अगर मैं आज के सिनेरियो में चलूं, तो ये चल रहा है 2022 और अक्टूबर का महीना, तो इसको हम लोग ले लेते हैं मार्च से, ले लेते हैं जुलाई से, ले लेते हैं, चलो 1 जुलाई से ले लिया। और यहां से ये हमने लिया है 2022, 2022, और ये यहां से आ रहा है अक्टूबर के मंथ में ले लेते हैं, और ले लेते हैं तो 14 अक्टूबर तक का ले लेते हैं डेटा। समझो दोस्तों, 1.41, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। थोड़ा सा रिस्क है, थोड़ा सा रिस्क है, परेशानी वाली कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बहुत बड़ा कुछ तूफान नहीं आने वाला है। आज को 15 के आसपास के, 15 अक्टूबर के आसपास आ जाते हैं कि अभी का सिनेरियो क्या है। अभी का सिनेरियो ये है 1.31, ठीक है। देखो, 2 मिलेगा किस्मत की बात है, 2 मिलेगा किस्मत की बात है। एक दिन के लिए 2 मिला था 23 मार्च 2020 को, एक दिन के लिए 2 मिला था। पकड़ने वालों ने उस दिन पकड़ लिया था। मतलब आपको मार्केट क्लोज होने पे पता चल गया, मार्केट क्लोज होने पे पता चला कि भाई ये 2 है, तो नेक्स्ट डे आप बाई कर सकते थे 24 मार्च को 20, क्योंकि 2 के आसपास, 2 के आसपास अगर 2 आपको मिल रहा है तो मैं क्या करता हूं वो मैं बता रहा हूं। अगर 2 मिला तो मैं अपनी पूरी कैपिटल का 70 से 80% पार्ट मार्केट में डाल देता हूँ और वेट करता हूँ, क्योंकि फिर से वही बात है ना, अगर और नीचे गया तो फिर मैं बाकी का 20% भी और डाल दूंगा। 2.2, 2.3 के बाद मेरे पास में कैश कुछ नहीं बचता है, जो मुझे मार्केट में लगाना मैंने सारा मार्केट में लगा देता हूँ। 2 पे 70 से 80%, बचा 20% जो है वो 2 से जरा से ऊपर एक दिन गया तो पूरा लगा दूंगा। तो ये मेरे अपना है, बाकी आप अपने हिसाब से बना सकते हो। मैंने अपनी एक स्टडी और रिसर्च आप लोगों के साथ शेयर किया। तो आज की डेट में डिविडेंड यील्ड कोई बहुत बड़े क्रैश की बात नहीं कर रही। यूक्रेन वॉर चल रहा है, इन्फ्लेशन है, ये है वो है, पता नहीं क्या क्या चल रहा है, मार्केट नीचे जाएगी, ज्यादा टिक नहीं पाएगी, मतलब बहुत बड़ा कोई क्रैश नहीं आना है। एक चीज और समझो आप, कोई बहुत बड़ा बुल रन भी नहीं आना है। बुल रन क्यों नहीं आना है? क्योंकि 1.31 है बुल रन के लिए, इसको अप्रॉक्स 2 के नियरेस्ट होना चाहिए था, नहीं है। कोई बहुत, आप अगर ऐसा कुछ सोच रहे हो ना कि अगले 6-7-8 महीनों में निफ्टी 25,000 30,000 जाने वाली, नहीं जी, आप गलत सोच रहे हो। इसको ये वैल्यू 2 के आसपास पहले जानी पड़ेगी, या तो मार्केट इतनी तेजी से नीचे आए कि ये 2 के आसपास पहुंच जाए। जैसे 1.31 के आसपास जनवरी में था, जनवरी 2020 में था डिविडेंड यील्ड, और वो मार्च में 3 महीने के अंदर 2 पे पहुंच गया, क्योंकि मार्केट ने बहुत डिप मारा था, बहुत नीचे आई थी, 12,000 का निफ्टी 7,000 हो गया था। तो या तो उतना डिप मार्केट लगाए, जब तक ये यहाँ इसके आसपास नहीं पहुंचेगा कोई बहुत बड़ी चाल नहीं आने वाली है। यहाँ पे ये भी थोड़ा सा ओवर वैल्यूड है, थोड़ा सा ओवर वैल्यूड है, तो ये मार्केट को बहुत ऊपर जाने नहीं देगा, क्योंकि 2 से 5 की रेंज थी, 5 के आसपास में जा रहा है। 3 के आसपास होता तो ज्यादा अच्छी बात होती, 3.25 के अंदर अंदर होता तो ज्यादा अच्छी चीज थी। ये मार्केट को बहुत ऊपर नहीं जाने देगा, लेकिन मार्केट को बहुत ज्यादा क्रैश भी नहीं होने देगा, क्योंकि ये संभाल लेंगे, और ये इतना ओवर वैल्यूड भी नहीं। 20.74 पी तो वैसे भी नहीं ज्यादा देखना होता है, तो ये तो 2003 के रेशियो में, मतलब बेसिकली जो मैंने ये पूरे तीन तीन सीरीज थी, 3 पार्ट में मैंने इस वीडियो को, अपनी एक इन्फॉर्मेशन जो मेरी अपनी रिसर्च थी, मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। मैंने 3 पार्ट में बनाया बेसिकली। तो इसमें इस पार्ट में मैंने ये बताया आप लोगों को, ये बताने की कोशिश करी कि प्रेडिक्ट कर सकते हैं, ये दिखाया आप लोगों को। प्लीज, मैंने आप लोग के साथ साइट भी शेयर करी है, आप उस पर जाके देखो, उसको समझो, और अगर उसमें कुछ कंफ्यूजन आती है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चंस लिखो। जैसे ही मेरे को टाइम मिलता है मैं पक्का आपके उन क्वेश्चंस के आंसर या उसको वीडियो के फॉर्म में आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करूंगा। ठीक है दोस्तों, तो ये वो सीरीज थी जो हमारे लिए बहुत 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 काम की है। तीनों सीरीज लाइब्रेरी में रखने वाले वीडियो हैं दोस्तों। ये आपको पता नहीं है, पूरा यूट्यूब छान मारा, मेरे को तो कहीं नहीं मिला कि कोई ऐसी इंफॉर्मेशन दे रहा हो। पीईपी रेशियो सब कर रहे थे तो कुछ नहीं मिलने वाला था।
तो इससे हमें ये पता चलता है, जैसे जब कहीं मार्केट बहुत गिरने लगती है, एसजीएक्स बहुत नीचे होता है, डाउ जोन्स नीचे जा रहा है, नेस्डेक नीचे जा रहा है, यूक्रेन में बम फट गया, ये हो गया वो हो गया, सब कुछ हो रहा है, आप ये देखो, ये फंडामेंटली मार्केट की स्ट्रेंथ को बताएगा। मतलब फंडामेंटली मार्केट एक डिप लग सकता है, लेकिन उसके बाद मार्केट वहां से जल्दी से रिकवर करना पड़ेगा। तो मेरा ये वीडियो पूरा कंप्लीट कर दिया मैंने, 3 पार्ट में था, सीरीज कंप्लीट हो गई है। तो आप लोगों को कैसा लगा, प्लीज 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 चैट बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। मेरा अगर मेहनत, मेरा कंटेंट आप लोगों को अच्छा लग रहा है आपके किसी काम का है, आपको कुछ एक एक्स्ट्रा एज दे रहा है, तो प्लीज फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, लाइक करो, सब्सक्राइब करो दोस्तों। बस इतनी सी की उम्मीद है, बाकी तो और ज्यादा कोई उम्मीद है नहीं। बाकी मार्केट से उम्मीद है, होप है। ठीक है दोस्तों, चलो ओके, थैंक यू दोस्तों।